अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله تعالى وخرج منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम भाइयों, अजीज बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, ये जलसा आपके इस महबूब इदारे का सालाना जलसा और दस्तरबंदी भी है। बाहर से मेहमान खुसूसी को भी मदद किया गया है आपको दीनी बात सुनाने के लिए, और आसपास के उलमाए किराम की जुबानी भी दीनी बात सुनने का मौका मिल रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस जलसे को कुरान करीम के साथ निस्बत है। निस्बत से चीजों की अहमियत बढ़ जाती है। यही कपड़ा जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं, गमछे का बनाना, रुमाल बनाना, लेकिन जब वो किसी कुरान पाक के साथ जुड़ जाता है तो उसका भी एहतराम करना पड़ता है। क्यों? उसकी निस्बत कुरान पाक के साथ होती है। कुरान अल्लाह का कलाम है। सबसे पहले अल्लाह ने उसकी तिलावत फरमाई। सबसे पहले तालीम कुरान अल्लाह, कारी कुरान अल्लाह। लिखा है कि जब अल्लाह ने तिलावत फरमाया तो वहाँ जो मुकर्रब फरिश्ते थे उन पर गशी तारी हो गई। सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना जलाल था उसमें। फिर जब होश में आए तो कहा, या अल्लाह, ये बाबरकत का कलाम किस पर नाज़िल होगा? अल्लाह ने फरमाया कि मेरे आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होगा। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, उनके लिए मुबारकबाद, जिनके ऊपर ये कलाम उतरेगा। अल्लाह ने जब उतारने का सिलसिला जारी किया तो इसका बड़ा एहतमाम किया। अल्लाह कहते हैं कि हमने कुरान को बाबरकत रात में उतारा। उलमा ने लिखा है कि मुकम्मल कुरान लौहे महफूज से समाए दुनिया पर अल्लाह ने उसे बाबरकत रात में उतारा, और फिर 23 साल मुकम्मल लगाकर अल्लाह ने थोड़ा थोड़ा जरूरत के मुताबिक अपने हबीब हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में उसको उतारा। ये उतरा बाबरकत रात में,
और वो बाबरकत रात बाबरकत महीने में, जिसको रमजान का महीना कहते हैं। उलमा ने लिखा है कि रमजान के महीने की फजीलत कुरान करीम की वजह से, जैसे एक बच्चा आम बच्चा है जो सड़कों में फिरता घूमता रहता है, उसका इतना अदब व एहतराम लोग नहीं करते, लेकिन जब वही बच्चा हिफ्ज़ कुरान कर लेता है, अब लोग उसका अदब व एहतराम करने लग जाते हैं। उसके अब्बा भी कहते हैं हाफिज साहब, उसकी अम्मी भी कहती हैं हाफिज साहब, उसके फूफा और चाचा भी कहते हैं हाफिज साहब। क्यों? उसके सीने में अल्लाह का कलाम कुरान महफूज हुआ है, वो मेहनत किया, अल्लाह ने उसके सीने में महफूज कर दिया। अब उस बच्चे की निस्बत जब कुरान के साथ जुड़ गई तो उसका अदब व एहतराम ऐसा लोग करते हैं कि आप अभी रमजान में देखोगे उसके जितने बड़े से बड़े रिश्तेदार सब पीछे, डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े ओहदेदार, अगर कोई मुसलमान हाकिम हो वो भी पीछे, हाफिज कुरान आगे बढ़ेगा और वो कुरान अल्लाह का सुनाएगा। तो जिसकी निस्बत इस कुरान के साथ हो जाती है, दुनिया में ही नहीं बल्कि कब्र के अंदर भी फरिश्ते उसका अदब व एहतराम करने लगते हैं। रिवायत में आता है कि सूरह मुल्क सिर्फ एक मखसूस सूरा जो आदमी याद कर लेता है और उसको रोजाना तिलावत करता है, ये सूरा जब इसका इंतकाल हो जाएगा तो ये सूरा जब गुस्ल दिला दिया जाएगा तो उसके सीने पर आकर सवार हो जाएगा, और जब कब्र में दफन करके आ जाएंगे तो वो वहीं पर रहेगा उसके साथ। जब मुनकर नकीर आएंगे सवाल करने, कहेंगे तो कौन हो, हट जाओ, तो कहेगा कि मैंने हद में तो अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम उसके साथ रहेगा और सवाल का जवाब देना उसके लिए आसान हो जाएगा। फिर कब्र के अंदर रहकर उसका दिल बहलाएगा, हशर के मैदान की घबराहट और परेशानी से उसकी हिफाजत करेगा, यहाँ तक कि उसको लेकर जन्नत तक पहुँचाकर उसका पीछा छोड़ेगा। कुरान जो अल्लाह का कलाम है, जो उसके साथ जुड़ जाता है, उसके साथ मंसूख हो जाता है, उसका सिर्फ दुनिया में अदब व एहतराम नहीं बल्कि आखिरत में आका फरमाते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज कुरान का तो दर्जा बहुत ऊंचा होगा, लेकिन हाफिज कुरान जो बना उसके पीछे उसके माँ बाप की कुर्बानी है। तो माँ बाप अल्लाह ताला ऐसा उनका एजाज कराएंगे, लोग देखकर अस करेंगे और कहेंगे कि या अल्लाह ये कौन मौजूद मेहमान है जिनको मुश्किल टीले पर बैठाया गया है, इनके सर पर चमकता दमकता ताज पहनाया गया है और जर बर लिबास इनके जिस्म पर है जिसकी चमक से ये रोशन है। या अल्लाह ये कौन मेहमान है? अल्लाह कहेंगे जब दुनिया कुरान से एराज कर रही थी, जब दुनिया हिकारत की नजर से देख रही थी, जब दुनिया इसको पसे डाल रही थी, लेकिन इन माँ बाप ने ऐसे पुरफुर्तन दौर में दुनिया पर नजर नहीं दौड़ाया कि मेरा बच्चा कितना कमाएगा, घर कैसे चलाएगा, हमको हमारी परवरिश कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। ये महज मेरे लिए अपने बच्चों को कुरान पाक पर लगाए और बच्चा हाफिज कुरान हुआ तो इन बच्चों के माँ बाप का ऐसा इकराम वहाँ होगा और फिर वो जन्नत में जाएंगे और वो बच्चा वहाँ उसको ये मकाम और मर्तबा अल्लाह अता करेंगे कि वो अपने खानदान के 10 लोगों को या 7 लोगों को बख्शिश करा के जहन्नमियों को जन्नत लेकर जाएगा। ये और लोगों को हासिल नहीं होगा। कुरान की निस्बत से अल्लाह ताला की यहाँ भी दुनिया में भी हर जगह उसका अदब एहतराम। कुरान जो अल्लाह का कलाम है, जब अल्लाह ने इसकी तिलावत किया तो फरिश्ते उठकर खुशखबरी दिए कि उस नबी के लिए खुशखबरी है जिसके ऊपर ये कुरान उतरेगा। फिर कहा कि या अल्लाह ये कुरान दुनिया के अंदर महफूज कैसे रहेगा? अल्लाह ने कहा कि हम इसको उतारेंगे और हम इसके
हाफिज बनेंगे, दुनिया में हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह ने फरमाया कि हम इंसानों के सीनों को इसके लिए कबूल कर लेंगे और सीनों में इसको महफूज करेंगे। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह वो सीने भी मुबारकबादी के लायक हैं जिसमें आपका कलाम महफूज रहेगा। जिस सीने में अल्लाह का कलाम होगा उसको जहन्नम तो क्या जहन्नम का धुआं तक नहीं लग सकता। हम दुनिया में भी देखते हैं बाद दफा अल्लाह दिखा देते हैं कि एक जगह हमारे यहाँ घर जल कर राख हो गया। हम लोग भी जमीयत उलमा की तरफ से गए थे, उनके यहाँ ताउन भी किए थे, घर पूरा जल कर राख। उनकी नई नवेली बहू घर में आई थी, साजो सामान लेके आई, वो सब जल कर रहा। लोहे का अलमारी उसके अंदर सामान रखा था, अंदर सब छुड़ा गया। लेकिन हैरत होगी आपको उसके ऊपर, क्योंकि हर मुसलमान के घर में जरूर बच्चों को कुरान देते हैं, बच्चों को उसको गिलाफ में लपेटकर बेहतरीन खूबसूरत मलमली बक्से के अंदर रखकर अपनी बच्ची के सामान में रखते हैं कि बच्ची कुरान पाक की तिलावत करेगी, घर में खैर व बरकत आएगी। तो वो कुरान जो अलमारी के ऊपर रखा हुआ था, अलमारी जल गई, ये हो गया बिल्कुल झुलस गया, उसके अंदर का सामान झुलस गया, घर जल के राख हो गया। लेकिन हैरत की बात ये है कि कुरान वैसे ही गिलाफ में रखा हुआ था। हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, दुनिया में भी बात अल्लाह दिखा देते हैं। जब दुनिया में उसके साथ ये मामला है तो फिर जिसके सीने में कुरान करीम होगा वो कैसे आग में जल सकता है? आग तो दरकिनार, जहन्नम का धुआं भी उसके तरफ आ नहीं सकता है, और धुआं तो अपनी जगह, लेकिन जन्नत में ऐसा मकाम मर्तबा अल्लाह अता करेंगे मत पूछो। उलमा ने लिखा है ये कुरान अल्लाह ने बाबरकत रात में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्लाहु अकबर। वो रात भी ऐसी बाबरकत रात है, इस उम्मत को अल्लाह ने अता किया अपने नबी की बरकत से। एक रात को जाग लेगा, अल्लाहु अकबर, हजारों रात से बेहतर। कौन इतनी उम्र लंबी पाता है बताओ? 50 साल, 60 साल, 70 साल मुश्किल से आदमी जीता है। इतने हजारों महीनों से बेहतर वो रात, एक रात अगर किसी को मिल जाए, लिखा है कि एक दफा अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस लगी हुई थी, और उस मजलिस के अंदर बनी इसराइल के एक इबादत गुजार का तज़किरा आया कि 1000 बरस तक वो जिंदा रहा और दिन में अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा करता था, रोजे से रहता था, रात भर इबादत करता था। तो जाहिर बात है उसकी इबादत की नेकी बहुत ज्यादा। तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम नेकी में आगे बढ़ने के लिए फिक्रमंद रहते थे। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कहां इतनी नेकी हासिल कर सकेंगे जो बनी इसराइल के एक आबिद को नेकी मिलेगी? इतने दिन जिंदा रहा और इतनी इबादत किया, रोजा इतना रखा, रात भर इबादत किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो पीछे रह जाएंगे। अल्लाह भी देख रहे थे और सुन रहे थे। जैसे आपकी 500 की इस मदरसे के जलसा भी अल्लाह के सामने है और फरिश्ते उतरे हुए हैं, झूठ दर झूठ उतरे हुए हैं, अपने साए में आगोश में लिए हुए हैं। फिर अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे और कारगुजारी पेश करेंगे कि अल्लाह हम गए थे वहां देख कर आए। मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह अकबर, क्या कहना, अल्लाह बड़े करीब हैं। वो रात फरिश्तों ने जब ये सहाबा के सामने जब उनका तज़किरा हुआ तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम रश करने लगे। अल्लाह रहे हैं, अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ मेरे हबीब के पास, उनकी उम्मत के लिए खुशखबरी और पैगाम सुना दो। वो क्यों परेशान हैं? अरे वो तो 1000 साल जिंदा रहा, इबादत किया, हम तो एक रात ऐसी अता कर रहे हैं जिसको अगर वो पाले और उस पर इबादत कर ले तो हजारों रात से बेहतर वो है। शब जागेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने तारीख बता दिया अपने हबीब को
लेकिन आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने दौलत कदा से बाहर निकले सुबह, तो दो आदमी लड़ रहे थे, उसकी वजह से आपके जहन से बात अल्लाह ने उठा लिया। अल्लाह हिकमत वाले हैं, वरना उसी एक रात को लेके बैठ जाते। अल्लाह ने उठा लिया, हिकमत है इसमें। फिर अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात की तलाश में जागते रहे। 21, 23 आखिरी रात जो हम जागते हैं, हम तो एक दिन हलवा खाने वाले हैं, शब कदर 27 को जागते हैं। हालांकि आखिरी रातों में 21, 23, 25, 27, 29 ये 5 रातों को जागना चाहिए कम से कम, और उस शब कदर को तलाश करनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, वो शब कदर में अल्लाह ने कुरान को उतारा और बाबरकत महीना रमजान में ये कुरान नाजिल हुआ। इसके साथ जो मनसूख हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कुरान का पढ़ने वाला बनेगा, अल्लाह उस दुनिया में भी उसको मुकर्रम बना देंगे, इज्जत और आबरू वाली जिंदगी देंगे और आखिरत में भी देंगे। तो आप इस मदरसे से भी बच्चा हाफिज कुरान, एक बच्चा माशाअल्लाह हाफिज कुरान हुआ है, जितना कुरान पाक की तिलावत करेगा सब नेकियों में उनका हिस्सा होगा। जिन्होंने इस मदरसे का ताउन और मदद और नुसरत किया, याद रखो। ये मौलाना अशरफ साहब बेचारे और इनके जो मुदर्रिसीन हैं, इधर उधर दौड़ते भागते रहते हैं। मदरसे के बच्चों को कहाँ से खिलाया जाए, मुदर्रिसीन की तनख्वाह कहाँ से दी जाए, अल्लाह लोग दिल में डालते हैं, वो लोग लेन लेन करते हैं और मदरसा चलता है। इसी तरह हजारों मदारिस हैं, कोई एक नहीं, हजारों मदारिस। अल्लाह के मकबूल बंदों ने इन दीनी मदरसों का दारोमदार उमूमी चंदे पर रखा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमाए, इस बच्चे को हाफिज कामिल, आलिम बाअमल, दीन का दाई बनाए, हमारे देने लेने को कबूल फरमाए। इस मदरसे की जरूरत को अल्लाह पूरा फरमाए, इसको तरक्की अता फरमाए, तमाम दीनी मदारिस की हिफाजत और कफालत फरमाए, दीन पर चलना हमारे लिए आसान फरमाए, हमें आखिरत का फिक्र और ध्यान नसीब फरमाए। आखिरत का फिक्रमंद गफलत में जिंदगी गुजार नहीं सकता, लिहाजा सबसे पहला फिक्र ये है कि आखिरत में जो सबसे पहले पूछ होगी वो नमाज की। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करना और रमजान करीम का रोजा रखना और फिर अल्लाह माल के हिसाब से ज़कात निकालना और अल्लाह हैसियत दे तो हज बैतुल्लाह करना, अपने अखलाक मामलात दुरुस्त करना हर ईमान वाले के लिए जरूरी है। अल्लाह मेरे लिए आपके सबसे आसान फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।